तारीख 17 सितंबर 2019 को इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। अपनी एफआईआर में उन्होंने बताया कि उनसे 2 औरतें 3 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं और पैसे देने के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि औरतों का कहना है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। शिकायत मिलते ही इंदौर पुलिस हरकत में आई और उन दोनों औरतों को एक एसयूवी में 50 लाख लेते हुए रंगे हाथों पकड़ती है। औरतों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को और भी जानकारी मिलती है, जिससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद पुलिस भोपाल के पास रिवेरा टाउन इलाके में 4 और लोगों को गिरफ्तार करती है और रातों रात हुई इन गिरफ्तारियों के बाद पर्दाफाश होता है एक स्कैंडल का, जिसके शिकार होते हैं मध्य प्रदेश के 12 सीनियर अफसर और मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मंत्री। और इस स्कैंडल का नाम पड़ा मध्य प्रदेश हनी ट्रैप स्कैंडल। इस केस में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरती दलाल, मोनिका यादव, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा सोनी, ओम प्रकाश कोरी और इस गैंग की लीडर श्वेता विजय जैन। पुलिस ने जब इस गैंग के मोबाइल और लैपटॉप को खंगालना शुरू किया तो उनके हाथ लगी 4000 फाइल्स, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारियों, नेताओं और नामचीन लोगों की अश्लील फोटो और वीडियो मौजूद थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास इन सब लोगों के ऐसे फोटो और वीडियोस कैसे पहुंचे, और इन सवालों के जवाब थे इस गैंग की लीडर श्वेता विजय जैन के पास। आपको बता दें, श्वेता मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर की रहने वाली थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भोपाल आई थी। कहा जाता है कि श्वेता के पति विजय जैन बीजेपी के सक्रिय नेता हुआ करते थे, जो अब राजनीति में नहीं हैं। श्वेता के भी अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे, लेकिन राजनीति में सफलता न मिलने के कारण उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया, जिससे उसे जिंदगी में ऐशो आराम मिल सके। श्वेता ने जो प्लान बनाया उसमें अमीर और नामचीन लोगों को फंसाने के लिए भोपाल के एक नामचीन इलाके अरेरा क्लब को चुना, और इसके लिए उसने हथियार बनाया गरीब परिवार से आने वाली कॉलेज की लड़कियों को, जिसमें अपने एनजीओ के द्वारा श्वेता इन लड़कियों को ऐशो आराम वाली जिंदगी के सपने दिखाती और फिर इनमें से कई लड़कियों को मैनिपुलेट कर जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया करती। इन लड़कियों को बड़े अधिकारियों और नेताओं के पास भेजा जाता। श्वेता ने पुलिस को अपने कबूलनामे में बताया है कि 2 दर्जन से अधिक लड़कियों को वो अलग अलग लोगों के पास भिजवा चुकी थी और उसने ऐसी एक पूरी टीम बना रखी थी। ये लड़कियां किसी बड़े अधिकारी या नेता के पास रात बिताने के लिए किसी लग्जरी होटल में भिजवाई जाती थीं। बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने जिस्म फरोशी के इस धंधे को शूट करने का काम भी चालू कर दिया। होटलों में जाने वाली लड़कियां अपने चश्मे, कपड़ों या फिर किसी और तरीके से कैमरे ले जाकर कमरे में शूट कर दिया करती थीं और अधिकारियों और नेताओं के साथ बिताई गई रात को शूट कर लिया करती थीं। इन शूट्स के द्वारा वो नेता और अधिकारियों को ब्लैकमेल किया करती थीं और इस तरह से ब्लैकमेल करके श्वेता और उसकी गैंग ने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। ये अधिकारियों के बीच इस तरीके से घुस जाते थे कि सरकारी सिस्टम और प्राइवेट पार्टी के बीच ब्रिज भी बनने लगे थे और इस स्कैंडल के जरिए श्वेता सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल करने की कोशिश में थी। कई कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलने भी लगे थे। 5 से 10 साल तक एक्टिव रहा उनका गैंग सरकारी सेक्टर के बीच इतने घुस गए थे कि वे अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर भी मैनेज करने लगे थे। 18 और 19 सितंबर को जब ये बात लोगों के सामने आई तो हड़कंप मच गया। मामला इतना संगीन था कि इसमें नामचीन लोगों के नाम जुड़ रहे थे, तो पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस स्कैंडल पर थी। इसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाई गई और इसके बनने के बाद
कई सवाल सरकार पर भी उठने लगे, क्योंकि उस वक्त की कमलनाथ सरकार ने 3 SIT चीफ बदल दिए थे। लोगों को मामले की जांच पर शक होने लगा था और कहा जाने लगा था कि इसमें और भी कई नेताओं और अधिकारियों, साथ ही हाई प्रोफाइल लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बात ये भी सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश से आगे जाते हुए ये स्कैंडल छत्तीसगढ़ और गोवा तक फैला हुआ था। आज श्वेता जैन और उसकी गैंग पर कई मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में जांच या मुकदमे चल रहे हैं। फरवरी 2020 में पुख्ता सबूत न होने के कारण श्वेता स्वप्निल जैन को भोपाल कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था। हनी ट्रैप स्कैंडल में आरोपी भले ही महिलाएं रही हों, पर इसमें कई अफसरों और नामी लोगों, साथ ही मंत्रियों का पर्दाफाश कर दिया था, जो अपने जुर्म को छुपाने के लिए किसी भी समझौते करने के लिए तैयार थे। वे तमाम बातें और नाम जो इस जांच के दौरान सामने आ रही थीं, उनकी सच्चाई कब सामने आएगी, जिस जांच पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। क्या ये जांच सही तरीके से पूरी होगी या फिर डायरी और फाइलों में दर्ज नाम ही दफन हो जाएंगे?